और जब से मंडल कमीशन लगा है उसके बाद से सरकार में तो सर्विस के लिए बहुत ही मुश्किल पैदा हो गई है। हमारे इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चे भी जरूरी नहीं है कि वो अच्छा से अच्छा पढ़ने के बाद भी एक अच्छी सर्विस में जा पाए। इसलिए भी ये बहुत ही जरूरी हो गया है कि व्यापार या वेंचर की तरफ जाएं। और मैं आपको क्राउड फंडिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। क्राउड फंडिंग को एक नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पुराने समय से हिंदुस्तान में चली आ रही है। बस इसको एक नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। जो हम चंदा इकट्ठा करके धर्मशालाएं बनवाते थे, जो चंदा इकट्ठा करके हॉस्पिटल बनवाते थे, ये क्राउड फंडिंग का ही उदाहरण है। आज के दिन क्राउड फंडिंग का जो नया ये आया है रूप सामने, ये अमेरिका में सिलिकॉन वैली से आया है। सिलिकॉन वैली में क्या है कि लोगों के पास आइडिया है लेकिन पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके पास आइडिया है, आप व्यापार करो, हम चंदा देते हैं। तो एक तरह से चंदे के द्वारा शुरू किया गया व्यापार ही क्राउड फंडिंग कहलाता है बेसिकली। लेकिन उसमें ये नहीं है कि चंदा दे दिया तो उसको रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, उसको रिटर्न भी मिलता है जिसने चंदा दिया। मान लो एक अच्छा डिवाइस किसी ने डेवलप किया है तो वो उसको एडवांस में ही उन लोगों को 2 लाख 3 लाख लोगों को बेच देता है, उनके पैसे एडवांस में आ जाते हैं, फिर वो फैक्ट्री लगाता है और लगाने के बाद उसको आधे दाम में वो डिवाइस उपलब्ध कराता है। ये क्राउड फंडिंग बेसिकली। तो इसी सोच को हमें यहाँ पर भी अपने समाज में भी इस तरह की चीज़ों को लाना चाहिए। और क्राउड फंडिंग जरूरी नहीं है कि हम जिस तरह से पहले किया करते थे कि चंदा दिया करते थे धर्मशाला बनाने के लिए। अभी कल रात में मेरे मित्र प्रदीप जी के साथ बैठा था तो वो बता रहे थे कि वो कहीं बैठे थे, उनके साथ अग्रवाल दोस्त थे, उनके मित्र थे। कोई व्यक्ति मंदिर बनाने के लिए चंदा मांगने के लिए आता है तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, उनके अग्रवाल मित्र ने, कि नहीं, मैं मंदिर के लिए चंदा नहीं दे सकता, मैं अगर आप हॉस्पिटल बनाओ तो मैं दूंगा। तो ये चीज़ है कि पहले के समय में ये हमारे पूर्वजों ने बनाई गई थी कि ब्राह्मण फ्री में शिक्षा दिया करता था तो उनको चंदा मिलता था या उनको दान दक्षिणा के द्वारा उनकी जीविका चलती थी। ब्राह्मण फ्री में बहुत सारे कार्य करते थे तो उनकी जीविका के लिए मंदिर बना दिया जाता था। आज इसके स्वरूप को बदलने की जरूरत है। आज नए स्वरूप में हम नए तरीके से इस तरह की चीज़ों को कर सकते हैं। यही बेसिकली क्राउड फंडिंग है। और इसमें अगर समाज आगे आए, अगर हमारे समाज का कोई बच्चा एक नई टेक्नोलॉजी लेके नई चीज़ लेके आता है तो हमारे समाज के 100-200 परिवार भी उसको एडवांस में अगर ले लेते हैं कि ठीक है, आपकी ये टेक्नोलॉजी, आप ये चीज़ लेके आ रहे हो, हम आपको ये पेमेंट करते हैं, जब आप बन जाएगी फैक्ट्री में आप हमें ये देना, तो वो उस व्यवसाय को शुरू कर सकता है। यही बहुत संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्राउड फंडिंग क्या है। मेरे को बस संक्षेप में ही बहुत क्राउड फंडिंग के बारे में बताने का कहा गया था। मैं समझता हूँ कि क्राउड फंडिंग की इससे सिंपल डेफिनेशन शायद और नहीं हो सकती। और इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। क्राउड फंडिंग के बारे में जिस तरीके से बताया उसका लाभ हम सब लें और धीरे धीरे ये जो भी चीजें हमको आज यहाँ सीखने मिले उससे हम कुछ ना कुछ लाभ लें और अपने लक्ष्य की तरफ कुछ ना कुछ अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करके आगे बढ़ने की तरफ बढ़े। जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। जब तक आप लक्ष्य को प्राप्त न कर लो तब तक बैठिएगा मत, तब तक अपने कर्म को